अस्सलाम वालेकुम, वेलकम हो गया आपका एक ब्रांड न्यू व्लॉग के अंदर। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप लोग सब ठीक है और आप सबकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं जी जा रही हूँ इफ्तारी पर। फाइनली मुझे भी किसी ने इफ्तारी पर इनवाइट कर लिया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस व्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा। तो लोकेशन पर पहुँच कर आपसे करते हैं बात जी। तो मैं रास्ते में जा रही थी और आज हमारी आपी के घर में इफ्तारी है। फाइनली उन्होंने हमें इफ्तारी पे बुला लिया है। फाइनली हम खाली हाथ हैं। देखिए जी, हमारे पास कोई शॉपर नहीं है। आगे हम क्या करने वाले थे? हम वहाँ पे गए थे ये सोच के कि शर्ट लेंगे 3 और पैंट लेंगे 4। लंडा बेकार, लंडा बेकार। सोसाइटी है किसी कॉम्प्लेक्स का शिकार। लंडा बेकार। से सब इनकी जोन सी सबसे ज़्यादा मुझे अच्छी और अट्रैक्टिव जोन सी चीज़ लगी है वो इनके ब्यूटीफुल से बाल। और माशाल्लाह ज़रूर कह देना, नज़र बड़ी ज़्यादा लग जाती है। थैंक यू जी। तो फाइनली हम पहुंच चुके आपी के घर में और उन्होंने जाते ही हमारे आगे चीज़ें रखना शुरू कर दी। बिकॉज इफ्तारी होने में थोड़े टाइम रह गया था। तो भाभी यहाँ पे सेट कर रही थी, इनको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी आज। तो इनकी रोज़ा ने मत मार दी। और मैं यहाँ महरमा से कुछ पूछ रही थी लेकिन महरमा कोई जवाब देने के मूड में नहीं थी। और ये देखें जी, कलरफुल इन्होंने बनाया हुआ था रायता, और जिसको भाभी मुसलसल छेड़े जा रही थी। मैंने कहा मुझे लगता है आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है और इस वजह से जो है ना भाभी जो है वो बाज नहीं आ रही थी। और हम लोग जो है वो वेट कर रहे थे रोज़ा इफ्तार होने का। नहीं सबर कर जो, सबर तेरे को सबर नहीं होता? नहीं सबर होता भैने, पहलो पेट पूजा फिर काम दूजा। अन्नी दिए मजाक है आज उई, इसकी तो आंखें चमक रही हैं यार, कितनी प्यारी है। ले जी, मज़ेदार सा जो खाना है वो रेडी होकर हमारे सामने आ गया था। ये इन्होंने चिकन बनाया हुआ था, साथ इन्होंने राइस बनाए हुए थे, रायता था और राजमा का इन्होंने सालन बनाया हुआ था। आप लोगों ने भी खाया होगा और आप लोगों को भी पसंद होगा जी। तो नेक्स्ट डे जो है वो स्टार्ट हो गया था और हम लोगों को बनवानी थी रज़ाइयाँ। और उसके लिए हम लोग आ गए ये मशीन पर। ये यहाँ पर मशीन लगी हुई है जिसमें से रुई को डाल रहे थे और रुई जो है वो नीचे इस तरह से वो कटिंग होते हुए इस मशीन के नीचे से निकलती जा रही थी। और ये लड़का जो है मुसलसल यहाँ पर इस रुई को इस मशीन के अंदर प्रेस कर रहा था। आप लोग भी देखिएगा कि किस तरह से रज़ाइयाँ बनती है। मैंने तो वैसे ही वीडियो बना ली थी, फिर सोचा कि चलो इस वीडियो को भी व्लॉग में लगा देते हैं ताकि आप लोग भी देख लें। और ये रुई जो है वो दूसरी तरफ से निकाल कर लेकर आ रहा है और ये यहाँ पर रज़ाई का इन्होंने कवर रखा हुआ था। इस कवर के ऊपर वो सारी रुई जो है उसको डाल रहे हैं। और ये एक रज़ाई के अंदर लगभग 3.5 किलो रुई जो है वो यूज़ होती है, कॉटन जिसे हम लोग बोलते हैं। और ये हम लोगों ने पास खड़े होकर इसलिए बनवाई थी ताकि तसल्ली हो जाती है कि आप अपनी आंखों के सामने जो है वो अपना काम करवा रहे हो। ये मुसलसल यहाँ से निकाल कर ले आ रहे थे और इन्होंने अपना जो फेस है वो कवर किया हुआ था। ये देखिए जी, उन्होंने सारी रुई जो है वो इस कवर के अंदर डाल रही है और अब उसके ऊपर उन्होंने एक स्टिक पकड़ी हुई है जिसे तुसी सोटी कह सकते हो, डंडा कह सकते हो। उसके साथ ही अच्छी तरह से प्रेस करें ताकि ये अच्छी तरह से पूरे कवर के अंदर जो है रुई जो है वो एक जैसी हो जाए, कहीं से वो ज़्यादा या कम ना हो। इसलिए ये इसको मुसलसल प्रेस किए जा रहे हैं। और उन्होंने ये फेस इसलिए कवर किया हुआ था क्योंकि ये नाक में चली जाती है, आँखों में चली जाती है, तो उससे बड़ी एलर्जी होती है। तो यहाँ पे ये आंटी जो है ये अब इसको दोबारा से अगेन इसके ऊपर डंडा प्रेस कर रही हैं, मतलब डंडे को मार रही हैं। और उसके बाद ये क्या करेंगी, इसकी सिलाई करेंगी। यहाँ पर सिलाई का काम होता है। और यहाँ क्या खा रहे हो जी? क्या खा रहे हो बताओ ना। जनू का खा ले, मुझे दे दो। तू इच्छी दे दो। नहीं देनी, मैं खा लूँ। नहीं। अच्छा, इस व्लॉग में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल गई हैं। मैंने इफ्तारी भी कर ली, इसमें मैंने रज़ाइयाँ भी बनवा ली और मैं यहाँ पर जो है ना शॉपिंग करने के लिए भी आ गई हूँ। और आगे आपको थोड़ा सा और भी व्लॉग जो है वो इंटरेस्टिंग मिलेगा। हम लोगों ने चैलेंज किया था और यहाँ पे जी हमारी जो फ्रिज है वो ख़राब हो गई थी, उसको ठीक करने के लिए भाई आए हुए थे। और मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि मैं एहसन की वीडियो जो है वो कैप्चर करना चाह रही थी। देखिए ज़रा एहसन बैठा कैसे हुआ है, तो मैं इस वजह से ये वीडियो बनाने लगी। वो फ्रिज वाला अपना काम कर रहा था और ये बैठा उसको देख रहा था। और जी यहाँ पर एहसन मेरे लिए लेकर आया था कुछ चीज़ें, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखा दूँ कि हम क्या खाने लगे हैं। और यहाँ पर जी मंचूरियन और एग फ्राइड राइस लग रहे हैं आई थिंक।
और दूसरे बॉक्स में जो है वो मज़ेदार से चाउमीन है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे फेवरेट है। और यहाँ पर केक आया हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि केक किस लिए आई, हमारी आप ही हैं और उनकी बर्थडे थी, तो इस वजह से हमने सोचा कि छोटा सा केक जो है वो कटिंग कर लेते हैं उनकी बर्थडे के लिए। और यहाँ पे जी मैं लेके खड़ी होगी इस बॉक्स को, और मैं तंग कर रही थी और मुझे आप ही कह रही थी कि तूने केक गिरा लेना है, और सारा गिर गया तो फिर किसी कमदा नहीं रह जाना। मैंने सोचा चलो टिट्टो पार्टी हैं तो चलती रहेंगी। ये देखा भाई यहाँ पर इसको गिराने वाली थी, लेकिन शुक्र है ये बच गया, वरना मुझे इसके पैसे देने पड़ जाते। और यहाँ पर मैं अब आपको दिखाऊंगी कि हमने केक को किस तरह से यूज़ करना है। आप अपने बर्तनों को बचा सकते हैं और ईज़िली केक जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो जल्दी से हम इसको लेके जाते हैं रूम में, वहाँ बैठ कर मज़े से खाते हैं। आप लोग को भी अगर दिल कर रहा हो तो आप लोग भी आ जाए, आप लोग भी खा सकते हैं। और यहाँ पर मैंने क्या किया, एक बॉल के अंदर मैंने चावलों को ट्रांसफ़र कर लिया। उसके बाद मैंने इसके ऊपर यूँ प्लेट को पलट दिया और बाद में इनको फिर दोबारा से पलट लिया। और यहाँ पर मैं इस बॉल को प्रेस कर रही थी ताकि इसमें से सारे चावल जो हैं वो बाहर आ जाएं। और वाह, फाइनली मुझे भी कुछ करना आ गया, वरना मुझे ना यकीन माने कोई भी फूड की डेकोरेशन करनी नहीं आती है। डिकोर ही कहते हैं आई थिंक, जो भी कहते हैं, आप लोगों को तो पता ही होगा, मुझे बता दिया करें अगर मैं कुछ गलत बोल जाऊँ। तो यहाँ पर मंचूरियन जो है उसको मैं डाल रही थी इस प्लेट के अंदर। और यहाँ पर ये देखें जी मैंने क्या किया, इसको मैंने अलग बॉल में निकालने के बजाय मैंने इसको यहीं पे निकाल दिया। ऐसा मेरा पागलपन है, मैं बहुत पागल हूँ, मैं इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा करती हूँ। और यकीन माने आज मुझे पूरा यकीन है कि ये बहुत बकवास व्लॉग बना है। और यहाँ आप लोग भी देख रहे होंगे कि मैं और एहसन कितने भूखे हैं। हम लोगों ने सारी चीज़ें पास रखी हैं और सारी चीज़ें खाने लग गए हैं। एहसन जो है वो बहुत कम बोलता है, इस वजह से मुझे इस पे वॉइस ओवर करनी पड़ी। मैं एहसन को तंग कर रही थी और एहसन को आज मैं सिखाने वाली थी कि हम लोगों को खाना किस तरह से खाना है। आप लोग भी देखिएगा कि मैं एहसन को किस तरह से टीच करूँगी। और बहुत मज़े का ये खाना था। और यहाँ पर हम वो मेरी बहनें आज जो बर्तन धोने से बहुत ज़्यादा तंग है, और यहाँ पर मैं उनके बर्तन धोने के खर्चे को बचाने लगी हूँ। यहाँ पर जी मैंने उसका कवर ले लिया था और उसके 2 पीसेस कर लिए और इनकी प्लेट्स बना ली हैं। और एहसन ने पीछे खाने पे ज़ोर लगाया हुआ था। मैं एहसन को कह रही थी खबरदार तुमने बर्तन गंदे किए। और ये जी मैंने केक कटिंग कर लिया था और एहसन को मैंने उसकी प्लेट दे दी। आप देख रहे हैं कितनी अच्छी प्लेट है, ये एहसन की प्लेट है और ये एहसन को मैंने केक डाल के दे दिया। यहाँ पर ही खाएगा ये, हम ज़्यादा बर्तन जो है वो वेस्ट नहीं करने वाले। तो होपफुली आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं। और ये मेरा ही प्लेट में मेरे लिए केक आ गया। तो फिर मिलूँगी मैं आप लोगों के साथ एक नए व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तो इसी तरह हमें प्यार देते रहिएगा। जल्दी से हमारे चैनल को मोनेटाइज करवा दें। तो जी करते हैं यहाँ इस व्लॉग को एंड। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।